माहो ने मैसेज किया कि अकाने आने वाली है, तैयार रहना। मैंने सब तैयारी पहले ही कर ली थी। जैसे ही अकाने ने दरवाजा खोला वो एकदम शॉक हो गई। मैंने पूरे फ्लोर को गुलाबों से भर दिया था और हवा में महंगा परफ्यूम था। माहो ने जो डायलॉग सिखाए थे वो भी मैंने रट लिए थे। तुम्हारे खूबसूरत पैर नॉर्मल फ्लोर पर चलने के लायक नहीं हैं। और जब मैंने उसका बैग लेने की कोशिश की तो मैंने बोला, एक प्रिंसेस का हाथ हेवी चीजें उठाने के लिए नहीं बना है। लेकिन अकाने खुश होने के बजाय डर गई। उसने पूछा कि मैंने ये गंदगी क्यों फैली है। जब मैंने बैग लेने की कोशिश की तो वो घबराकर पीछे हट गई और बैग को और टाइट पकड़ लिया। मेरी पीसफुल स्माइल देखकर भी वो काम नहीं हुई। मैंने पूछा, माय लेडी, तुम डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारे बैग को अपने बच्चे की तरह रखूंगा। ये सुनते ही अकाने चीख कर सेकंड फ्लोर की तरफ भाग गई। मैंने तुरंत माहो को मैसेज किया। उसने बोला कि अकाने सिर्फ सरप्राइज हुई है, अंदर से खुश है। मैंने मुश्किल से उसकी बात पर यकीन किया क्योंकि माहो बोल रही थी, मुझ पर ट्रस्ट करो, अकाने को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। नेक्स्ट स्टेप डिनर का था। मैं किचन में गया और तभी मैंने देखा अकाने चुपके से मुझे देख रही है। मैंने उसे बोला कि आज डिनर मैं बनाऊंगा और वो सोफा पर बैठकर वेट करे। उसने शाक से पूछा, कहीं ये प्रोटीन और सप्लीमेंट से बना हुआ तो नहीं होगा? मैंने स्माइल करते हुए जवाब दिया, नहीं, आज के डिनर में सप्लीमेंट्स नहीं, प्यार होगा। प्यार सुनते ही उसका फेस लाल हो गया। हाँ, माहो का प्लान काम कर रहा था। जब मैंने डिनर सर्व किया, अकाने ने बीच में ही स्पून रोक दिया। बर्गर पर केचप से मैंने लव अकाने लिखा था। उसने पूछा, मैंने ऐसा क्यों किया? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने तो सिर्फ माहो की बात मानी थी। जब उसने पूछा, क्या ये हैरासमेंट है, तो मैं घबरा गया। मैंने बोला, तुम बस खाओ वरना मैं तुम्हें खिलाऊंगा। और जैसे ही मैंने स्पून उसके मुंह के पास ले जाकर रखा, वो डर गई और जोर से बोली, तुम करना क्या चाहते हो? मैं हकलाया, मेरा तुम्हारे लिए प्यार है। और ये सुनते ही अकाने जितनी स्पीड से भाग सकती थी भाग गई। वो अपने स्टडी रूम में बंद हो गई और मैं सोफा पर बैठकर सोच रहा था कि मैंने गलती कहाँ की। मुझे यकीन था कि मेरी ये बचकानी हरकतें देखकर वो अब मुझसे और ज्यादा नफरत करेगी। अचानक माहो, जो पूरे टाइम छुपी हुई थी, मेरे पास आई। उसने मुझे हग किया और बोला, साइतो, आज तुम्हारी हर हरकत घिनौनी थी। तुम नेशनल ट्रेजर की जगह नेशनल डिजास्टर लग रहे थे। फिर भी वो मुझे कंसोल कर रही थी। कोई बात नहीं, चाहे अकाने अब तुमसे नफरत करे, मैं हूं ना। मैं उस मूड में ही नहीं था। मैंने उस दूर हटने को कहा। उसने चिढ़ाया, अकाने यहाँ नहीं है तो ये सब करना मेरा हक बनता है। मैंने गुस्से में बोला, अगर नहीं हटी तो खिड़की से फेंक दूंगा। तभी मैंने देखा अकाने दरवाजे पर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। उसने बेपरवाह टोन में बोला, तुम अपना टाइम लो, और चली गई। मैं उस रोकने गया, समझाने की कोशिश की, पर उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अपने रूम में जाकर कुछ तोड़ने की आवाज आई। माहो फिर बोली, देखो उसने परमिशन दे दी, चलो आज रात एंजॉय करते हैं।